हेलो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीलॉग का पॉसिबिलिटी केस। अब इस पॉसिबिलिटी केस का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सीलॉग का पॉसिबिलिटी केस के बारे में। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कंक्लूजन पे अगर दिया है सम मार्कर आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे अगर आपको गिवन है तो हम इसको पॉसिबिलिटी है कि नहीं कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को देखिए यहाँ पे मार्कर है और यहाँ पे पेन है। सम मार्कर आर पेन इज ए पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग को मार्कर से पेन तक का एक डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता होना जरूरी है। ओके, अभी डेफिनेट रिजल्ट क्या है, हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, पॉसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग को ये पूरी तरह से जो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा, उसके बाद आप आराम से कर लेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन के बाद हम लोग को ये डेफिनेट रिजल्ट निकालना आप लोग को आ जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो आप लोग को डेफिनेट रिजल्ट गिवन है। ओके, डेफिनेट रिजल्ट गिवन है। यहाँ पे जब क्वेश्चन 1 करेंगे तभी आप लोग को ये डेफिनेट रिजल्ट कैसे निकालेंगे वो बता दूंगा आप लोग को। अभी देखिए डेफिनेट रिजल्ट गिवन है हम लोग को। सम मार्कर आर क्या है, रेड है। क्या सम मार्कर आर रेड, मतलब देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम लोग को 6 मार्कर अगर गिवन है तो हम सम मार्कर आर रेड, मतलब हम लोग समझ लेंगे कि ये इतना मार्कर, ये मार्कर है हुआ, ये जो मार्कर 4 मार्कर ये रेड है। अब इसका हम लोग को पता नहीं है हुआ, इसका इन दो का हम लोग को पता नहीं है, इन 4 का पता है। क्यों? क्योंकि सम मार्कर आर रेड लिखा है तो सम होगा, ऑल नहीं होगा। ओके, अभी कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन 1 को देखिए। ऑल मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा मार्कर रेड होने का पॉसिबिलिटी है? हाँ होगा। क्यों? इसका तो पता है रेड होगा, अब इसका नहीं पता है रेड होगा कि ब्लैक होगा कि ब्लू होगा। तो रेड होने जब पॉसिबिलिटी पूछा है तो पॉसिबिलिटी है ये रेड हो सकता है। क्यों नहीं होगा रेड? ऐसा तो कोई कहीं पे लिखा नहीं है, डेफिनेट रिजल्ट पे हम लोग को कुछ तो ऐसा लिखा नहीं है कि ये रेड नहीं होगा बोल के, इसका कुछ पता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में आ जाएगा। ओके, अभी कंक्लूजन 2 को देखिए। सम मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ मार्कर रेड होंगे? देखिए सम मार्कर आर रेड यहाँ पे पहले से गिवन है। ओके, जब हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट में पहले से गिवन है और ये बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है, देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे पॉसिबिलिटी को हटाइए और यहाँ पे देखिए सम मार्कर आर रेड। ओके, अभी देखिए सेकंड कंक्लूजन को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सम मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सम मार्कर, कुछ मार्कर रेड होने का पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पे देखिए कुछ मार्कर तो रेड है ही यहाँ पे वाह। अब देखिए यहाँ पे ऐसे जब पॉसिबिलिटी का केस हो ना, यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा वाह, क्रॉस करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा सम मार्कर आर रेड है। यहाँ पे जो डेफिनेट रिजल्ट मिला है इसमें सम मार्कर आर रेड क्या सही हो रहा है? पॉसिबिलिटी मत चेक कीजिए अभी हुआ, अभी चेक कर लीजिए आप सम मार्कर आर रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेफिनेट रिजल्ट से। तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट पे तो गिवन है सम मार्कर आर रेड, तो ये तो सही हो रहा है। जब ये वाला पार्ट आप लोग का सही हो जाए, ये वाला पार्ट आप लोग का सही हो जाए, ये वाला पार्ट आपका पॉसिबिलिटी छोड़ के अगर सही हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी केस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सही है, डेफिनेट रिजल्ट के साथ ये बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है। ओके, जब बाय डिफॉल्ट सही हो जाए तब ये पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। क्यों? अगर आप देखिए एग्जाम दिए हैं आप लोग हुआ, बिफोर एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम रिजल्ट आने से पहले आप क्या बोलते हैं, या तो आप पास हो सकते हैं या फेल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। आफ्टर एग्जाम रिजल्ट, आफ्टर रिजल्ट क्या होता है, आपको क्या, आप पास हो जाते हैं। अगर पास हो गए तो आप यहाँ पे आप तो ये नहीं बोल सकते कि है कि या मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेट रिजल्ट मिल गया, आप पास हो चुके हो हुआ ना। उसी तरह यहाँ पे भी डेफिनेट रिजल्ट के साथ ये सही हो जा रहा है। ओके, डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को मिला है सम मार्कर आर रेड, और यहाँ पे भी सम मार्कर आर रेड लिखा है, तो ये बाय डिफॉल्ट जब सही हो जाता है तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में ऑल मार्कर आर रेड, यहाँ पे ऑल मार्कर आर रेड बाय डिफॉल्ट सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं है हम लोग को, तो ये बाय डिफॉल्ट सही नहीं है, तो इसमें पॉसिबिलिटी केस लगेगा। जब किसी भी कंक्लूजन में डेफिनेट रिजल्ट को देख के अगर कोई भी कंक्लूजन सही हो जा रहा है,
ओके, डेफिनेट रिजल्ट से कंपेयर करके अगर कोई भी मतलब कंक्लूजन सही हो जा रहा है तो उस पर पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगेगा। ओके, अभी कंक्लूजन 3 को देखिए, नो मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी मार्कर रेड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो कुछ मार्कर रेड गिवन है पहले से ही, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अब कंक्लूजन नंबर 4 को देखिए, सम मार्कर आर रेड नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर रेड नहीं होगा, ये पॉसिबिलिटी है क्या? कुछ मार्कर रेड नहीं होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले से गिवन है कि कुछ मार्कर ऑलरेडी रेड है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाएगा। ओनली 1 हम लोग का सही होगा। ओके ओके, चलो अभी क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे आप लोग को अभी डेफिनेट रिजल्ट कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग गिवन है सम पेंसिल आर मार्कर ऑल मार्कर आर रेड। ओके, कंक्लूजन, जब भी पॉसिबिलिटी केस आता है तो पहले हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेट रिजल्ट निकालेंगे। हुआ, यहाँ पे देखिए, ऑल पेन कैन बी रेड, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। हुआ, कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ऑल पेन कैन बी रेड, क्या पेन नहीं पेंसिल, क्या सारा का सारा पेंसिल रेड हो सकता है? तो हम लोग को पेंसिल से रेड तक का एक डेफिनेट रिजल्ट पता होना चाहिए। पेंसिल स्टेटमेंट 1 पे है और रेड स्टेटमेंट 2 पे है, तो हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला है। अब डेफिनेट रिजल्ट पाने के लिए हम लोग को इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये मार्कर कॉमन पॉइंट ये 100 है एक में, तो ये कनेक्ट हो गया, तो डेफिनेट रिजल्ट क्या हो गया? सम पेंसिल आर रेड, हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट मिल गया यहाँ पे। तो देखिए, सम पेंसिल आर रेड, कुछ पेंसिल क्या है? रेड है। तो उसी तरह से डायग्राम बना लो। 5 पेंसिल है यहाँ पे, 5 पे सम पेंसिल, इससे अब हम करेंगे वाह पेंसिल से रेड। अब इनको भूलो, क्योंकि पेंसिल से रेड जितना सारा का सारा पेंसिल से रेड जाना है हम लोग को, तो डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता होना चाहिए पेंसिल से रेड तक का। यहाँ पे भी देखिए पेंसिल से रेड जाना है, पेंसिल से रेड, पेंसिल से रेड, पेंसिल से रेड, तो हम लोग को पेंसिल से रेड तक का एक डेफिनेट रिजल्ट पता होना चाहिए। और ये कैसे पता हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हम बता दिया। ओके, ये 50 है, ये 100 है, तो इसीलिए एक 100 होना चाहिए और एक कॉमन टर्म होना चाहिए जो कि मिल गया, इसलिए कनेक्ट हो गया। ओके, सम पेंसिल आर रेड, अगर हम लोग ये 3 को रेड समझ लेते हैं, वाह सम दिया है, सम पेंसिल आर रेड, और इन 2 का हम लोग को पता नहीं है। इन 2 का हमें, ये कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसका। ऑल पेंसिल कैन बी रेड, क्या सारा का सारा पेंसिल रेड हो सकता है? इसका हम लोग को पता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हाँ हो सकता है। सम पेंसिल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, सम पेंसिल आर रेड, कुछ पेंसिल रेड हो सकता है क्या? ये तो पहले से हम लोग को गिवन है, ये बाय डिफॉल्ट जब सही हो जाए ना तो उसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगता बाय डिफॉल्ट। देखिए यहाँ पे पहले से गिवन है सम पेंसिल आर रेड, तो यहाँ पे देखिए सम पेंसिल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी नहीं, वाह जो बाय डिफॉल्ट सही हो जाता है उसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं होगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, सम पेंसिल आर रेड, हाँ सम पेंसिल आर रेड, पहले से हम लोग को पता है कि सम पेंसिल रेड है। जब हम लोग को पहले से कुछ पता हो तो हम लोग उसमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाते हैं, कि जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट हम लोग को पहले पता चल गया तो हम वहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगाए। वाह यहाँ पे देखिए, नो पेंसिल इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कोई भी पेंसिल रेड ना हो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को 100% पता है, डेफिनेट रिजल्ट है कि सम पेंसिल रेड होगा, तो कैसे हो सकता है कि सारा का सारा पेंसिल रेड ना हो? ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सम पेंसिल आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पेंसिल रेड ना हो इसका पॉसिबिलिटी है? देखिए ये वाला तो हम लोग को पता नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसका पता नहीं है। ये वाला जो पेन है, पेंसिल है, ये रेड होगा या ब्लू होगा ये पता नहीं है, तो सम पेंसिल आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। ये क्या, ये शायद ब्लैक हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे देखिए, ऑल पेंसिल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, सारा का सारा पेंसिल रेड हो सकता है, हो सकता है। ये पहला और आखिरी जो क्वेश्चन है ये सेम ही है, बस यहाँ पे कैन बी लिखा है और यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिया है। ये कैन बी का मतलब भी पॉसिबिलिटी होता है। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 और 4 और 5 सही हुआ। ओके, अगर देखिए यहाँ से हम लोग को क्या सीखने को मिला, अगर क्वेश्चन पे आ जाए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग को बस डेफिनेट रिजल्ट निकालना है। डेफिनेट रिजल्ट पे हम लोग को अगर सम मिल गया, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए सम पेंसिल आर रेड, तो हम लोग को सम मिल गया है डेफिनेट रिजल्ट पे। ओके, जब डेफिनेट रिजल्ट पे सम मिल जाए तो हम लोग पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑल हो सकता है या फिर सम नॉट, ऑल हो सकता है या फिर सम नॉट, ये 2 पॉसिबिलिटी होगा।
और बाकी कोई भी पॉसिबिलिटी आपको गिवन है उसको रॉन्ग कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को मिला है सम पेंसिल आर रेड, डेफिनेट रिजल्ट। यहाँ पे देखिए ऑल पेंसिल कैन बी रेड, ये पॉसिबिलिटी सही हुआ। यहाँ पे देखिए ऑल ये बोला मैं आपको। यहाँ पे देखिए सम नॉट देखिए सम पेंसिल आर नॉट इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ ये भी सही है। और बाकी जितना मिले उसको गलत। ओके, यहाँ पे भी ऑल है। ये पेंसिल से रेड तक का, क्योंकि हमको डेफिनेट रिजल्ट पेंसिल से रेड मिला है। अगर हमको मार्कर से रेड मिल जाए यहाँ पे कंक्लूजन, तो उसके लिए अलग डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे इसका जो इस क्वेश्चन से हम लोग को यही सीखने को मिला, अगर हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट पे सम मिल जाए तो हम लोग को ऑल और सम नॉट पे पॉसिबिलिटी केस बनेगा। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलेंगे। 2 पे क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, ऑल मार्कर आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर रेड। हम लोग को जब पॉसिबिलिटी केस हो ना, तो हम लोग पहले कंक्लूजन पे आएंगे, क्योंकि हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट कंक्लूजन देख के ही पता चलेगा। हुआ, यहाँ पे देखिए ऑल मार्कर आर रेड, यहाँ पे भी मार्कर से रेड जाना है। ओके, ये भी रेड है, ये ओके ये रेड है, गलत से यहाँ पे हो गया था। यहाँ पे मार्कर से रेड हुआ। चलो इतना पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। हुआ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेंसिल से मार्कर का डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्कर से रेड तक का हम लोग को एक डेफिनेट रिजल्ट पता होगा, तभी जाके हम लोग पॉसिबिलिटी कर पाएंगे। हुआ, पॉसिबिलिटी करने से पहले हम लोग को कोई डेफिनेट रिजल्ट चाहिए जिसका पॉसिबिलिटी हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या मार्कर से रेड का पॉसिबिलिटी निकाल रहे थे, हम लोग को इन दोनों के बीच में डेफिनेट रिजल्ट पता होना चाहिए। मार्कर रहा ऊपर स्टेटमेंट 1, रेड रहा स्टेटमेंट 2। अभी डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला, तो डेफिनेट रिजल्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जैसे हम लोग पहले कनेक्ट करते थे, पेंसिल कॉमन टर्म देखिए, यहाँ पे भी पेंसिल, ये रहा 100 तो कनेक्ट हो गया ना। अभी देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेट रिजल्ट मिला, ऑल मार्कर आर रेड, सारा का सारा मार्कर हम लोग को मिल गया है रेड, मिला ना। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे क्या है 100 है मार्कर के ऊपर, यहाँ पे भी मार्कर के ऊपर 100 है, और रेड के ऊपर यहाँ पे कितना है 50, यहाँ पे 50, तो मार्कर 100, यहाँ पे मार्कर 100 से 100 आ सकते हैं, रेड यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, तो 50 से 50 भी हम लोग आ सकते हैं। तो ये वाला जो डेफिनेट रिजल्ट है ये सही हो गया। ओके, अभी चलते हो कंक्लूजन पे चलते हैं। अभी ऑल, यहाँ पे देखिए ऑल मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटीज। देखिए यहाँ पे ऐसे एक बार फिगर बना कर दे रहा आप, ये सारा का सारा मार्कर जो है रेड। ओके, ये डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता है। वन, हम लोग को रिजल्ट निकल गया है कि हम पास हो गए। हुआ, अब देखिए ऑल मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा मार्कर रेड होगा, इसका पॉसिबिलिटी है। ये देखिए ये क्या बाय डिफॉल्ट सही हो रहा है, ऑल मार्कर आर रेड, ऑल मार्कर आर रेड, ये तो बाय डिफॉल्ट ही सही हो जा रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ओके, सम मार्कर आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सम मार्कर रेड होगा? हाँ, बाय डिफॉल्ट हो रहा है सम मार्कर रेड, कुछ मार्कर रेड होगा ही होगा। जब सारा का सारा मार्कर रेड है तो कुछ मार्कर तो रेड होगा ही ना, तो ये बाय डिफॉल्ट सही हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए नो मार्कर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, का क्या कोई भी मार्कर रेड नहीं होगा, इसका पॉसिबिलिटी होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पहले ही पता है कि सारा का सारा मार्कर रेड है, ये डेफिनेट मिल गया है हम लोग को, 100% रिजल्ट मिल गया है कि सारा का सारा मार्कर क्या है रेड, तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ मार्कर रेड ना हो। ओके, सारा का सारा मार्कर रेड ही होगा, तो ये वाला पॉसिबिलिटी गलत। यहाँ पे देखिए सम मार्कर आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मार्कर रेड ना हो इसका पॉसिबिलिटी है? क्या कुछ मार्कर रेड ना हो इसका पॉसिबिलिटी है? नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये दिया है नो मार्कर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कोई भी मार्कर रेड ना हो इसका पॉसिबिलिटी है? यहाँ पे ये थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे मैं कुछ गलत बोल दिया शायद। यहाँ पे क्या है नो मार्कर इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी होगा? नहीं, क्यों? कोई भी मार्कर रेड ना हो ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि सम ऑल मार्कर क्या है रेड है। सम मार्कर आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मार्कर रेड है, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है जिसको हम लोग पॉसिबिलिटी लगा सके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है ऑल पेंसिल आर मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी। अब हम लोग को पेंसिल से मार्कर पूछा है, यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे थे मार्कर से रेड, हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को मिल चुका है। यहाँ पे हुआ मार्कर से रेड का हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट मिल चुका है। यहाँ पे हम लोग को पेंसिल से मार्कर का डेफिनेट रिजल्ट पता होना चाहिए। अब पेंसिल से मार्कर यहाँ पे देखिए ऐसे जा सकते हैं हम लोग, पेंसिल से मार्कर, तो पेंसिल पे कितना है 50 और मार्कर के ऊपर कितना है 100, तो इसका डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा? इसका डेफिनेट रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग? सम पेंसिल आर मार्कर,
समझ में आया डेफिनेट रिजल्ट। अब सम के पेंसिल पे कितना हुआ 50, मार्कर पे कितना हुआ 50। अब इसको चेक कर लेंगे एक बार। मार्कर यहाँ पे 100 है स्टेटमेंट पे और डेफिनेट रिजल्ट पे 50 है, तो 100 से हम लोग 50 आ सकते हैं, ये सही हुआ। अभी देखिए पेंसिल पे क्या है, पेंसिल के ऊपर 50 है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी 50 है, सो 50 से 50 आ सकते हैं हम लोग। तो ये डेफिनेट रिजल्ट क्या है, सही हो गया। ओके, तो जब मैं अभी अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे किया हूँ, जब सम मिल जाए हम लोग को तो पॉसिबिलिटी में क्या होता है, या तो ऑल होता है या तो सम नॉट। इसके अलावा कुछ है तो उसको रॉन्ग करना है हम लोग को। हुआ, तो सम पेंसिल आर मार्कर, तो यहाँ पे क्या दिया है पॉसिबिलिटी, ऑल पेंसिल आर मार्कर इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ होगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ऑल हुआ तो पॉसिबिलिटी होगा, या फिर यहाँ पे सम पेंसिल आर नॉट मार्कर होता तब भी पॉसिबिलिटी होता। क्यों, क्योंकि हम लोग को जब डेफिनेट रिजल्ट सम मिल जाए तो ऑल या फिर सम नॉट का पॉसिबिलिटी होता है और किसी का नहीं होता है। ओके, ये मैं समझा दिया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे आप लोग को। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जाने से पहले यहाँ पे एक चीज नोटिस आप लोग कर लीजिए, जब मैं आपको बोला सम रहेगा तो ऑल और सम नॉट रहता है पॉसिबिलिटी, उसी तरह यहाँ पे ऑल था। देखिए यहाँ पे ऑल था, ऑल अगर डेफिनेट रिजल्ट पे ऑल मिल जाए, डेफिनेट रिजल्ट पे ऑल मिल जाए तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही होता नहीं है। ओके, पॉसिबिलिटी होगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी सही हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं है। तो हम लोग को जब भी डेफिनेट रिजल्ट ऑल मिल जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। समझ में आ गया ना, सम रहता है डेफिनेट रिजल्ट तो ऑल या सम नॉट होगा, और डेफिनेट रिजल्ट ऑल रहता है तो पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, जब भी पॉसिबिलिटी मिले पहले कंक्लूजन पढ़िए। यहाँ पे क्या है, ऑल एप्पल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी। एप्पल से रेड जाना, एप्पल से रेड जाना है, एप्पल से रेड जाना है। इन 4 में तो एप्पल से रेड जाना है हम लोग को। हुआ, तो हम लोग एप्पल से रेड तक का एक डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को पता होना चाहिए। एप्पल रहा यहाँ, रेड रहा यहाँ, तो डेफिनेट रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ये मैंगो मैंगो दोनों 100 कनेक्ट हो गया। ओके, डेफिनेट रिजल्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है 50 है और ये क्या है 100 है। ओके, समझ में आ गया ये क्या है, इसका डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ये 50 है, सम है, यहाँ पे क्या होगा, सम एप्पल आर नॉट रेड। नॉट रेड क्यों लिखा पता है ना, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो डेफिनेट रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दो स्टेटमेंट जब ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट हम लोग का निकलता है। तो इसीलिए ये नेगेटिव डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को मिला। एप्पल से रेड का हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट मिल गया। ओके, सम एप्पल आर नॉट रेड, यहाँ पे देखिए डायग्राम बना दे रहा हूँ मैं आप लोग को। ओके, ये जो है ये रेड नहीं है। ओके, अब इसका पता नहीं, ये रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये 3 हुआ। तो यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, ऑल एप्पल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी। ये सारा का सारा एप्पल, ये सब क्या है, ये एप्पल है जो मैं यहाँ पे दिया हूँ, ये क्या है, एप्पल है ये सब, ये जो है ये सब क्या है, एप्पल। क्या ये सारा का सारा एप्पल रेड हो सकता है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है इतना जो है ये रेड नहीं होगा। डेफिनेट रिजल्ट ये 100% रिजल्ट है, ये रेड नहीं होगा। ये हो सकता है रेड पर ये नहीं होगा, इसलिए ऑल एप्पल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी नहीं होगा। अभी देखिए, सम एप्पल आर रेड इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ एप्पल रेड हो सकता है, हाँ हो सकता है। इन तीनों का तो पता नहीं है, रेड भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। क्यों, इन तीनों का नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे लग जाएगा कि ये रेड हो सकता है। ओके, अभी देखिए, नो एप्पल इज रेड इज ए पॉसिबिलिटी, कोई भी एप्पल रेड नहीं होगा, इसका पॉसिबिलिटी है कोई भी एप्पल रेड ना हो। ये वाला तो एप्पल रेड नहीं है, ये तो पता है हम लोग, ये 4 जो है ये एप्पल नहीं है, पता है हम लोग को। इन 3 का भी पता नहीं है, ये क्या है, रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हम लोग को पता नहीं है तो जो भी है वो पॉसिबिलिटी है। नो एप्पल इज रेड ये पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी हो सकता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, सम एप्पल आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए, सम एप्पल आर नॉट रेड इज ए पॉसिबिलिटी है क्या, इसका पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, सम एप्पल आर नॉट रेड, ये बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है। यहाँ पे पहले से हम लोग को गिवन है कि सम एप्पल आर नॉट रेड, तो जब ये बाय डिफॉल्ट सही हो जाए, डेफिनेट रिजल्ट के साथ ही जब बाय डिफॉल्ट सही हो जाए तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सम मैंगो आर एप्पल। हम लोग मैंगो से एप्पल तक का डेफिनेट रिजल्ट ये नहीं है।
अब मैंगो से एप्पल कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये मैंगो यहाँ पे रहा और एप्पल कहाँ है, ऊपर है। मैंगो से हम लोग को जाना है रेड। ओके, हम लोग कहाँ जाना है, मैंगो से जाना है एप्पल। वाह, मैंगो रहा स्टेटमेंट 2, एप्पल रहा स्टेटमेंट 1, मैंगो से एप्पल। अब कनेक्ट नहीं कर सकते हम लोग स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। क्यों, अगर मैंगो मैंगो कनेक्ट कर देंगे तो मैंगो से एप्पल कैसे जाएंगे, हम तो रेड से एप्पल जा सकते हैं ना। तो मैंगो से एप्पल हम लोग नहीं जा सकते जब हम लोग का कनेक्शन ही नहीं होगा। नो कनेक्शन हुआ ना, जब कनेक्शन ही नहीं होगा, या फिर नो डेफिनेट रिजल्ट। नो कनेक्शन मतलब नो डेफिनेट रिजल्ट। ओके, हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला। क्यों, मैंगो से एप्पल नहीं जा सकते, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैंगो से एप्पल यहाँ से यहाँ क्यों जाएंगे, मैंगो से एप्पल तो यहाँ से यहाँ जा सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 1 से ही जा सकते हैं मैंगो से एप्पल। ऑल मैंगोज आर एप्पल हम लोग को गिवन है। जब हम लोग को ऑल मैंगोज आर गिवन है, ये हुआ इसका डेफिनेट रिजल्ट हुआ, मैंगो से एप्पल का डेफिनेट रिजल्ट। नो कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को गिवन है स्टेटमेंट 1 पे हुआ, ये हम लोग को डेफिनेट रिजल्ट मिल चुका है मैंगो से एप्पल का। ऑल मैंगोज आर एप्पल, सारा का सारा क्या मैंगोज जो है क्या है, एप्पल है। जब भी मैं बोला था ऑल रहे, ऑल अगर मिल गया हम लोग को तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है। मैं बता चुका हूँ जब क्वेश्चन नंबर 2 पे कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, तब मैं बोला था आप लोग को जब ऑल मिल जाए डेफिनेट रिजल्ट पे तो हम लोग को इसका पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगा। इसका डेफिनेट रिजल्ट है सिर्फ हुआ ऑल मैंगो आर एप्पल जो है ना, बस ये वाला कंक्लूजन का डेफिनेट रिजल्ट है। इस 4 का डेफिनेट रिजल्ट क्या था, ये था सम एप्पल आर नॉट रेड, एप्पल से रेड, यहाँ पे एप्पल से रेड, एप्पल से रेड, एप्पल से रेड, एप्पल से रेड। यहाँ पे क्या था, मैंगो से एप्पल, तो मैंगो से एप्पल के लिए ये था डेफिनेट रिजल्ट। समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या हम लोग को कंक्लूजन मिला, जब भी डेफिनेट रिजल्ट सम नॉट हो, वाह, जब भी डेफिनेट रिजल्ट यहाँ पे देखिए सम है, यहाँ पे देखिए नॉट है, जब भी डेफिनेट रिजल्ट सम नॉट हो तो हम लोग का जो पॉसिबिलिटी होगा या तो नो होगा या फिर सम होगा। ओके, यहाँ पे देखिए या तो सम यहाँ पे है या फिर नो, ये 2 पॉसिबिलिटी होता है। बाकी कुछ भी रहे, सम नॉट का जो है यहाँ पे देखिए एप्पल से रेड तक का है। ओके, एप्पल से रेड तक का डेफिनेट रिजल्ट अगर हम लोग को सम नॉट मिल गया तो एप्पल से रेड तक का जो नो होगा या फिर सम होगा, ये दोनों का पॉसिबिलिटी सही होगा। बाकी कोई भी रहे, एप्पल से रेड या मार्कर से पेन, किसी का भी वो पॉसिबिलिटी केस नहीं होगा। देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बस सम एंड नो सही हुआ। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। ये सब जो छोटा छोटा ट्रिक मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ही याद रखना है। मैं बस ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप लोग को समझाने के लिए करवा रहा हूँ, वरना ये जो साइड में जब हर क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यही याद रखना है आप लोग को। हुआ, अभी चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ऑल मार्कर आर पेंसिल, नो पेंसिल इज ब्लैक। एक पॉजिटिव है स्टेटमेंट और एक नेगेटिव है। ओके, अब कंक्लूजन देखिए, मार्कर से ब्लैक पॉसिबिलिटी, मार्कर से ब्लैक, मार्कर से ब्लैक, मार्कर से ब्लैक। तो हम लोग को मार्कर से ब्लैक का एक डेफिनेट रिजल्ट पता होना चाहिए। तो मार्कर रहा है यहाँ, ब्लैक रहा है यहाँ, तो डेफिनेट रिजल्ट निकालते हैं। डेफिनेट रिजल्ट किस में निकलेगा, नेगेटिव में निकलेगा। क्यों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव में डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा। ये पेंसिल कॉमन टर्म मिल गया, ये 100 है, कनेक्ट हो गया। अभी ये मत लिख दीजिए कि ऑल मार्कर आर नॉट ब्लैक, ऐसे नहीं लिखते हैं। ओके, ऑल मार्कर आर नॉट ब्लैक ऐसे नहीं लिखते, अगर लिख भी देते हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, पर वैसे मत लिखना है। इसको लिखना है यहाँ पे डेफिनेट रिजल्ट क्या होता है, नो मार्कर, क्या होगा, नो मार्कर इज ब्लैक। यहाँ पे क्या, जितना भी मार्कर है ना, ये क्या है, ब्लैक नहीं है, ये ब्लैक नहीं है। जितना भी मार्कर यहाँ पे क्या है, मार्कर है, वो ब्लैक नहीं है। ब्लैक के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा ये हम लोग को नहीं पता। अभी यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, ऑल मार्कर आर ब्लैक की जो पॉसिबिलिटी, का सारा मार्कर ब्लैक होने का पॉसिबिलिटी है, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, ऑल मार्कर आर ब्लैक की जो पॉसिबिलिटी, कि सारा का सारा मार्कर ब्लैक होगा, नहीं होगा। क्यों, हम लोग को पता है ये ब्लैक नहीं होगा, पहले से ही पता है हम लोग को ब्लैक नहीं होगा, तो नहीं होने वाला ये। वाह, सम मार्कर आर ब्लैक की जो पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मार्कर ब्लैक होने का चांस है,
नहीं होगा। क्यों? सारा का सारा मार्कर तो ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा तो नहीं होगा। यहाँ पे कुछ या सम या ऑल कुछ बात ही नहीं होगा। यहाँ पे सम मार्कर आर नॉट ब्लैक कीजिए पॉसिबिलिटी, क्या कुछ मार्कर ब्लैक ना हो। जब सम सारा का सारा मार्कर ब्लैक नहीं है तो कुछ मार्कर तो ब्लैक वैसे ही नहीं होगा। मतलब क्या, बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है। कुछ मार्कर ब्लैक ना हो, ये तो बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है। जब भी बाय डिफॉल्ट या फिर ऑटोमेटिक सही हो जाए, डेफिनेट रिजल्ट के साथ हम लोग का जो कंक्लूजन ये वाला पार्ट ये पढ़ लीजिए, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक। अगर ये सही हो जाता है, पॉसिबिलिटी को छोड़िए अभी हुआ, या तब देखिए सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, अगर ये सही हो जाता है तो पॉसिबिलिटी नहीं होता है। सम मार्कर आर नॉट ब्लैक तो वो सही हो जा रहा है सही, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। नो मार्कर इज ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी, क्या कोई भी मार्कर ब्लैक ना हो इसका पॉसिबिलिटी है? जब हम लोग को पहले से पता है कोई भी मार्कर ब्लैक नहीं है, डेफिनेट रिजल्ट हम लोग को मिल गया है, यहाँ पे ऐसे कट कर दीजिए वाह, नो मार्कर इज ब्लैक, हाँ सही हो जा रहा है। जब बाय डिफॉल्ट ऐसे सही हो जाए ना तो पॉसिबिलिटी नहीं लगेंगे वाह। यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट सही नहीं हो रहा था, ऑल मार्कर आर ब्लैक हुआ ना, ऑल मार्कर आर ब्लैक, यहाँ पे कुछ ऑल मार्कर आर ब्लैक, यहाँ पे तो कोई बाय डिफॉल्ट सही नहीं हो रहा था ना। ओके, इसमें बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है, सम मार्कर आर नॉट ब्लैक, कुछ मार्कर ब्लैक नहीं है, क्योंकि हम लोग को पहले से पता है कि सारा का सारा मार्कर ब्लैक नहीं है, तो कुछ मार्कर ब्लैक तो वैसे भी नहीं होगा। और कोई मार्कर ब्लैक ना हो, ये तो हम लोग को यहाँ गिवन है, नो मार्कर इज ब्लैक। जब बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है ये गलत हुआ ना। यहाँ पे देखिए सम मार्क, यहाँ इसको कट करके हर चीज़ को ऐसे कट करके पहले देख लीजिएगा हुआ ना। पॉसिबिलिटी केस करने से पहले पहले ये बाय डिफॉल्ट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लीजिए। अगर बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो, ये दो जो था बाय डिफॉल्ट सही हो जा रहा था। ओके, तो इससे हम लोग क्या मिला कंक्लूजन, हम लोग क्या सीखने को मिला, जब भी आपको डेफिनेट रिजल्ट नो मिल जाए तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी का केस नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा रिजल्ट मिल गया है। नो हो या फिर ऑल हो, इन दोनों मिल जाते हैं आपको, कहीं पे भी नो मिल जाए या फिर ऑल मिल जाए, डेफिनेट रिजल्ट पे हम लोग को, डेफिनेट रिजल्ट पे हम लोग को नो या फिर ऑल। यहाँ पे देखिए नो मिल गया है, तो नो मिल गया किन से किन तक, मार्कर से ब्लैक तक। तो मार्कर से ब्लैक तक कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को नो मिल गया है यहाँ पे। ओके, ऑल यहाँ पे अगर ऑल भी होता तब भी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया, इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा हुआ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।